नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी से फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। जी, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। चैप्टर पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। बच्चों, लिखा कि द स्टोरी वी शैल रीड, यानी कहानी जो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जी, द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी जो हम पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य की कहानी है। जी बच्चों, यह कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं ये भविष्य की कहानी है। बच्चों, आज 2 सितंबर 2025 है और ये लगभग 132 साल बाद की कहानी है। 2157 की कहानी है। 2157 में पढ़ाई कैसे होगी, जी, शिक्षा एजुकेशन कैसे इम्पार्ट किया जाएगा, उसकी बच्चों रूपरेखा आपको बताई जा रही है। लिखा कि when books and schools as we know them will perhaps not exist। बच्चों, exist का मतलब होता है अस्तित्व में होना। जी, यह कहानी जो आप पढ़ोगे ना, यह भविष्य की कहानी है। when, जब, books and schools, जब किताबें और विद्यालय, as we know them, जैसा कि आज हम उन्हें जानते हैं, will perhaps not exist, शायद उस समय ये अस्तित्व में नहीं होंगे। मतलब 2157 में न तो किताबें होंगी न स्कूल होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो, नीचे जो डायग्राम दिया गया है ना, मे गिव यू सम आइडियाज, आपको कुछ आइडियाज़ देगा कि आज से 100 साल बाद बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये लिखा है वर्चुअल क्लासरूम, यानी आज जैसे आप अपने घर से कुछ दूर एक निश्चित क्लासरूम में जा कर के पढ़ते हैं ना, वैसे आज से 100 साल बाद नहीं होगा। उस समय वर्चुअल क्लासरूम होगा, यानी जिस कमरे को चाहें आप उसी कमरे को क्लासरूम बना लेंगे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो टीचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आज आप किताबों के सहारे पढ़ रहे हो ना, आज आप कॉपी के सहारे पढ़ रहे हो। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आज से 100 साल बाद लोग कंप्यूटर के सहारे पढ़ेंगे। उस समय न कॉपी होगी न किताबें होंगी। फिर देखिए बच्चों, रोबोटिक टीचर, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके क्लासरूम में टीचर सिखा रहे हैं ना, तो टीचर का स्थान ये रोबोट ले लेगा। उस समय इंसान नहीं पढ़ाएगा, आज से 100 साल बाद मशीनें पढ़ाएंगी। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो किताबें आप पढ़ते हो ना, उस समय किताबें नहीं होंगी, ये मूविंग ई टेक्स्ट पढ़ेंगे। आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हुए गुजरते हुए शब्दों को आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, शायद भविष्य में ऐसा ही हो कि आप जहाँ बैठो वहीं क्लासरूम, और कंप्यूटर आपको पढ़ाए, टीचर ना हो, रोबोट आपको पढ़ाए और किताबों के बदले स्क्रीन पे आप पढ़ाई करें। शायद ये 100 साल बाद ऐसा हो जाए। आइए, लिखा कि इन पेयर्स, इन पेयर्स का अर्थ होता है बच्चों, पेयर बनाइए, समूहों में। डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को डिस्कस कीजिए, 3 चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद करते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि आप विद्यार्थी हो, आप ग्रुप बनाओ, पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ और डिस्कस करो, यानी चर्चा करो उन चीज़ों को, उन 3 चीज़ों को जो आप अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स, और उन 3 चीज़ों को भी अबाउट योर स्कूल दैट यू लाइक टू चेंज, जो आप अपने स्कूल के बारे में जो आप बदलाव करना चाहते हो, उन 3 चीज़ों की भी चर्चा करो। राइट देम डाउन, और फिर उनको अपनी कॉपी में नोट कर लो। यानी वर्ग में विद्यार्थियों के पेयर्स बनाइए और उन 3 चीज़ों की चर्चा कीजिए जो आप अपने विद्यालय के बारे में पसंद करते हैं, और उन 3 चीज़ों की भी चर्चा करें जो परिवर्तन आप अपने विद्यालय में करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, मतलब लिख लें। फिर दूसरा कह रहा है, हैव यू एवर, है ना, रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। पूछ रहा है, क्या आपने कभी, हैव यू एवर रेड वर्ड्स, क्या आपने कभी चीज़ों को कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है। क्या आपने कभी शब्दों को, वाक्यों को, अक्षरों को कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, बच्चों इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप
उस समय की कल्पना कर सकते हैं? व्हेन, जब, ऑल बुक, सारी किताबें, ऑल बी विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर्स में होंगी, यानी पेपर पे प्रिंटेड कुछ नहीं होगा, सारी किताबें कंप्यूटर्स पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पे छपी हुई कोई किताबें नहीं होगी। उस समय की आप कल्पना करें। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या वैसी किताबों को आप ज़्यादा पसंद करेंगे? आज जो कागज़ पे छपी हुई किताबें आप पढ़ते हैं, और जब आप कंप्यूटर पे किताबें पढ़ेंगे ना उसके स्क्रीन पे, तो आपको कौन ज़्यादा पसंद आएगा? कंप्यूटर पे चल रही ई टेक्स्ट या कागज़ पे छपी हुए अक्षर? तो इन सारी चीज़ों की चर्चा आप अपने वर्ग में कर लें। अब आइए चैप्टर की विधिवत शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा है मार्जी। मार्जी जो है ना बच्चों, ये 11 साल की एक लड़की है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी, यानी उस रात मार्जी जो 11 साल की एक बच्ची है ना, अपने डायरी में लिखा था। जी, मार्जी जो 11 साल की एक बच्ची है, उसने अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी उसने अपनी डायरी के पेज के ऊपर 17 मई 2157 लिखा था। याद रखिएगा, आज है 2 सितंबर 2025, और ये कहानी कब की है बच्चों? 17 मई 2157 की, यानी आज से 132 साल बाद चीज़ें कैसी होंगी उसके बारे में लिखा गया ना। शी रोट, 11 साल की मार्जी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। जी बच्चों, असली किताब, जो किताब आज आप पढ़ते हो ना, उसको बच्चे असली किताब कह रहे हैं। 125 साल बाद, यानी 2157 में। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी। वही पेपर पे प्रिंटेड बुक उसको मिली, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के दादाजी, मार्जी जो 11 साल की बच्ची है ना, उसके दादाजी वंस एक बार कहे थे, है ना, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे लड़के थे, यानी मार्जी के दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी, यानी मार्जी के दादाजी टोल्ड हिम, उसको बताए थे, उनको बताए थे, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरी, जब सारी कहानियाँ वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पे छापी जाती थी। यानी मार्जी कह रही है कि एक बार की बात है कि मेरे दादाजी ने मुझको बताया था कि उनके दादाजी ये बताए थे कि एक वक्त ऐसा था जब सारी कहानियाँ कागज़ पे छपती थी। दे टर्न द पेजेज, और वे लोग पेजेज यानी किताब के पन्नों को टर्न करते थे, मतलब पलटते थे। विच वर येलो, जो पीले रंग के पन्ने होते थे। एंड क्रिंकली, बच्चों क्रिंकली का मतलब होता है वे पन्ने जो बहुत मुड़ गए होते हैं ना, जिस पे लाइंस बन जाती हैं, उसको क्रिंकली बोलते हैं। जो किताबें पुरानी हो जाती हैं ना, तो उसके पन्ने येलो और क्रिंकली हो जाते हैं। तो वे लोग पन्ने पलट पलट करके पढ़ते थे, उन पन्नों को जिनका रंग पीला होता था और क्रिंकली होता था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और बड़ा ही फनी होता था, बड़ा ही मज़ेदार होता था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। बच्चे बात कर रहे हैं जी, जो किताब आज आप पढ़ रहे हो ना, उस किताब को लेकर के बच्चे बात कर रहे हैं कि वैसी कहानियाँ पढ़ना बड़ा मज़ेदार होता था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दैट स्टूड स्टील इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वे आर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। बच्चों, जिस प्रकार से आज आप कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्दों को पढ़ते हैं ना, जिस प्रकार से आज आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बच्चों शब्दों को पढ़ते हैं और ये शब्द मूविंग करते हैं ना, उस प्रकार से किताब में लिखे हुए शब्द जो है ना, वे मूव नहीं करते हैं। तो लड़की कह रही है कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, यानी बड़ा ही मज़ेदार होता था शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टील, जो शांत स्थिर होते थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वे आर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जिस प्रकार से स्क्रीन पे टेक्स्ट जो होता है मूविंग होता है, चलता हुआ होता है ना, इसके ठीक विपरीत वे शब्द स्थिर होते थे पेज पे और हम लोग उसको पढ़ते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और
एंड देन और जब, व्हेन जब, दे टर्न जब वे पन्ने पलटते थे। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपने 1 नंबर पेज पढ़ लिया और पढ़ते पढ़ते आप 5 नंबर पेज पर चले गए, तो फिर 5 नंबर पेज से जब आप वापस 1 नंबर पेज पे आते हैं उसके बारे में कहा गया है। एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, यानी जिन पन्नों को वे लोग पढ़ लिए होते थे ना, जब फिर से लौट करके उस पन्ने पे आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो पन्नों पे वही शब्द होते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार पेज नंबर 1 को वो पढ़ लिए होते थे ना, उसके बाद 2 नंबर पढ़ते थे, पेज 3 पढ़ते थे, 4 पढ़ते थे, 5 पढ़ते थे, और फिर जब पढ़ करके वापस 1 नंबर पेज पर आते थे ना, तो वही शब्द होते थे जिनको उन्होंने आधे घंटे पहले 1 नंबर पेज पर पढ़ा था। ये बच्चे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे ऐसा नहीं होता। एक बार आप पढ़ लिए, वो गायब हो गया, फिर दूसरा टेक्स्ट आया, वो पढ़ लिए, गायब हो गया, फिर दूसरा टेक्स्ट आ गया। लेकिन किताबों में ऐसा नहीं होता। जब भी आप उस पेज पे जाएंगे, 1 नंबर पे जाएं, 2 नंबर पे जाएं, या किसी भी पेज पे जाएं, जो चीज़ें लिखी हैं वहीं आपको लिखी हुई मिलेंगी। ये समझ करके बच्चे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है। गी सेड टॉमी, टॉमी जो है ना 13 साल का एक लड़का है, ये कह रहा है व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, यानी कैसी बर्बादी है ये। वेस्ट का मतलब बर्बादी होती है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब पढ़ लेते हैं, थ्रू विद द बुक मतलब किताब को समाप्त कर लेना। तो बच्चों टॉमी कहता है कि जब आप किताब पढ़ लेते हो, पढ़ करके किताब को समाप्त कर देते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उस किताब को फेंक देते हो। ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है। आई गेस, लड़का कह रहा है कि मैं गेस कर रहा हूँ कि जब आप किताब पढ़ लेते हो तो किताब को आप फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, लेकिन हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इसमें लाखों किताबें हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह अन्य लाखों किताबों के लिए ये उपयोगी है। यानी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लाखों किताबें हम लोग पढ़ते हैं और लाखों अन्य किताबें आगे भी पढ़ सकते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किताब आपने एक बार पढ़ लिया तो पढ़ करके उसे फेंकना पड़ता है, ये तो बड़ी बर्बादी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम लोग अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकते, क्योंकि इसमें लाखों किताबें आप पढ़ सकते हो और अन्य लाखों किताबें आगे भी आप इसमें पढ़ सकते हो, इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किताबें एक बार पढ़ लेने के बाद फेंक देनी पड़ती होगी, ये तो बड़ी बर्बादी है, टॉमी कह रहा है। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। सी वाज 11, वह 11 साल की बच्ची थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वह शायद उतने टेली बुक्स को, यानी कंप्यूटर पे किताबों को वो नहीं देखी थी जितना टॉमी देखा था, चूँकि टॉमी 13 साल का था और मार्जी बच्चों 11 साल की थी। सी सैड, मार्जी ने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, यह जो असली किताब है, जो रियल बुक है, जो जेन्युइन बुक है, ये तुमको कहाँ मिली। बच्ची बच्चे से पूछ रही है, मार्जी टॉमी से पूछ रही है। क्या होता है सुनिए। इन माई हाउस, घर में मिली किताब। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। पॉइंट करना मतलब बच्चों इशारा करना। विदाउट लुकिंग, यानी बिना बच्ची की तरफ देखे हुए उसने इशारा किया, घर में मिली। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए बच्ची की ओर देखे बगैर इशारा करके बताया किताब घर में मिली। इन द एटिक, एटिक बोलते हैं बच्चों दुछत्ती को, जिसमें हम लोग चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ना, तो एटिक का मतलब होता है दुछत्ती। तो दुछत्ती पे मिली। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये जो किताब तुमको मिली है ना, यह किताब किस बारे में है। जी बच्ची पूछ रही है टॉमी, यह किताब जो तुमको मिली है, जो किताब तुम पलट पलट करके पढ़ रहे हो ना, आखिर यह किताब किस बारे में है। वो कह रहा है स्कूल। क्या कह रहा है, स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल। मार्जी जो थी ना, स्कूल नामक शब्द से लगता था कि उसको स्कॉर्न था, घृणा थी, नफरत थी, है ना बच्चों। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है भाई। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। भला स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, लड़की ने लड़के से पूछा। कहानी आगे बढ़ती है, सुनिए। बच्चों लिखा है कि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को कभी भी स्कूल पसंद नहीं था, वह स्कूल से बच्चों नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह स्कूल को पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करती थी, है ना, नापसंद करती थी। क्यों, सुनिए। द मैकेनिकल टीचर, जैसे आज हम लोग सजीव शिक्षक हैं ना,
आने वाले समय में मैकेनिकल टीचर होगा, मशीन पढ़ाएगा आपको जी, मशीन पढ़ाएगा, रोबोट पढ़ाएगा, आपको सजीव शिक्षक नहीं पढ़ाएगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। आज मार्जी जो है ना, आज उसको स्कूल अब और ज़्यादा नापसंद हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीनी शिक्षक है ना, उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, जियोग्राफी का टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरा से बुरा किए जा रही थी। यानी जो मशीनी शिक्षक था, लड़की को समझे बगैर, है ना, लड़की के दिमाग को पढ़े बगैर वह प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा था और ये लगातार गलत उत्तर दिए जा रही थी। अनटिल, कब तक? हर मदर हैड सेकन हर हेड सौरोफुली, कब तक? जब तक उसकी माँ ने सौरोफुली, दुख से अपना सर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा नहीं लिया। काउंटी इंस्पेक्टर बच्चों वह व्यक्ति होता है जो घर में आकर के, जो मैकेनिकल टीचर होता है, जो मशीनी शिक्षक होता है, जो रोबोट होता है ना, उसको वो ठीक करता है, उसको यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। तो वो जो मैकेनिकल टीचर था, लड़की को जियोग्राफी पे प्रश्न पूछे जा रहा था, लड़की को उत्तर आ नहीं रहा था। उसकी माँ ने देखा और नाराज़गी पूर्वक उसने अपने सर को हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को टीचर को ठीक करने के लिए बुलवा भेजा। फिर देखिए आगे क्या होता है। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आए, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आए ना, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन। बच्चों वह एक गोल मटोल आदमी था। राउंड लिटिल मैन यानी छोटे कद का, राउंड मतलब गोल मटोल आदमी था। विथ अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके हाथों में एक बॉक्स था, एक संदूक था जिसमें वो टूल्स रखा था, तार, डायल्स इत्यादि रखा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने बच्ची को देखा, देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको खाने के लिए एक सेव दे दिया। किसने बच्चों? काउंटी इंस्पेक्टर ने, जो टीचर को दुरुस्त करने के लिए आया था। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने शिक्षक को, उस मशीन को खोल दिया। मार्जी हैड होप्ड, जब उसने मशीन के पार्ट्स को अलग कर दिया, खोल दिया। किसने बच्चों? काउंटी इंस्पेक्टर ने। तब मार्जी जो 11 साल की बच्ची थी ना, उसने उम्मीद किया ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, शायद अब इसको ये पता नहीं होगा कि कैसे इस टीचर को, जिसे कंप्यूटर ही मान लीजिए, जिसके पार्ट्स को खोल दिया गया हो, कैसे उसको फिर से ठीक किया जाए। बट ही न्यू, लेकिन बच्चों उस व्यक्ति को ये पता था, हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और एक ही घंटे में उसने फिर से इस टीचर को ठीक कर दिया, इस मशीन को ठीक कर दिया, और अब वह मशीन फिर से पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यह बड़ा, काला और कुरूप सा दिखने वाला टीचर, मतलब मशीनी शिक्षक, पढ़ाने के लिए फिर से तैयार हो गया। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, एक बड़ा सा स्क्रीन जिस पे सारे लेसन फिर से दिखने लगे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और फिर से प्रश्न पूछे जाने लगे। दैट वाज नॉट सो बैड, अब इतना खराब नहीं था। यानी मशीन को ठीक कर दिया गया, मशीन ने फिर से पढ़ाना शुरू किया, फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अब इस बार जो क्वेश्चन थे ना, वे बहुत बुरे नहीं थे। क्यों? सुनिए। द पार्ट मार्जी हेटेड, यानी बच्चों पढ़ाई का वह हिस्सा जो मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो था स्लॉट। वो क्या था बच्चों? स्लॉट जो होता है ना, वो गिवन टाइम होता है। जिस गिवन टाइम में आपको कोई पर्टिकुलर जॉब या होमवर्क करना होता है ना, उसको हम लोग स्लॉट बोलते हैं। तो उसे वह स्लॉट बहुत नापसंद था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जब उसको होमवर्क करना होता था और टेस्ट पेपर को कंप्यूटर में फीड करना होता था ना, उस स्लॉट को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. जब बच्ची 6 साल की थी ना बच्चों, तभी उसको पंच कोड सिखाया गया था जी। जैसे कोड होता है ना, कोड में उत्तर देना, तो बच्ची को 6 साल से ही ये चीज़ें सिखाई गई थी। और बच्ची को हमेशा अपने उत्तर जो होते थे ना, पंच कोड में लिखने होते थे और कंप्यूटर में डालने होते थे एक निश्चित समय सीमा के अंदर। उसको यह बच्ची बहुत नापसंद करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। बच्चों इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत जी।
इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत। और जैसे ही ये प्रश्नों को पंच कोड बना करके कंप्यूटर में फीड करती ना, कंप्यूटर में क्या करती, इसको अपलोड करती थी ना, तो टीचर जो था, मैकेनिकल टीचर, जो मशीनी शिक्षक, तुरंत इनके कितने सही हैं और कितने गलत हैं मार्क्स को तुरंत कैलकुलेट करके बता देता था कि 25 में 20 सही है, 30 में 22 सही है, या जो भी सही है वह तुरंत बता देता था। और ये सारी चीज़ें बच्ची को पसंद नहीं थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड। बच्चों, इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, जो मशीनी शिक्षक को ठीक करने के लिए आया था ना, वह मुस्कुराया। जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, टीचर को सही कर दिया, तब वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और पैट का मतलब होता है बच्चों थपथपाना, प्रेम से उसने मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और तब इंस्पेक्टर ने मार्जी की मम्मी से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। यह इस छोटी बच्ची, 11 वर्षीय बच्ची की फॉल्ट नहीं थी, ये इसकी गलती नहीं थी। यानी जो कंप्यूटर पे सवाल आ रहा था और आपकी बच्ची गलत पे गलत जवाब देती जा रही थी ना, तो वो इस बच्ची का फॉल्ट नहीं था, मिसिस जोन्स, ये नाम है मार्जी की माँ का। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक। यानी कह रहा है, इंस्पेक्टर कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था ना, ये थोड़ा तेज हो गया था। यानी आपकी बच्ची का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है ना, उस लेवल और स्टैंडर्ड से हाई क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए बच्ची प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। दोज का मतलब ऐसी चीज़ें, हैपन मतलब होती हैं, समटाइम्स का मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। आपकी बच्ची की आयु 11 है। अब कंप्यूटर पे जो प्रश्न आएंगे ना, उसका लेवल जो है 10 साल का लेवल है। अब आपकी बच्ची जो है प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाएगी, पहले उसका लेवल हाई था। ये मशीनी टीचर में दिक्कत है बच्चों, वो आपको समझ नहीं पाएगा, वो अपनी स्पीड से चलेगा, वो अपने रफ्तार से चलेगा। लेकिन एक सजीव शिक्षक जो होगा, लाइव टीचर जो होगा ना, वो आपको समझता है और आपके हिसाब से प्रश्नों को पूछता है। यही अंतर होगा मैकेनिकल टीचर में और एक लाइव टीचर में। एक्चुअली, दरअसल, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वो काउंटी इंस्पेक्टर कह रहा है कि ओवरऑल, कुल मिलाकर के आपकी बच्ची का जो प्रोग्रेस है ना, जो इसका पढ़ाई में जो इसका विकास है, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, यानी बिल्कुल संतोषजनक है जी। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने पुनः मार्जी के सर को थपथपाया, इसको शाबाशी दी कि तुम अच्छा कर रही थी, ये तुम्हारी गलती नहीं थी बल्कि तुम्हारे मशीनी शिक्षक की गलती थी। है ना बच्चों, आगे देखते हैं। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन बच्चों मार्जी निराश थी। माँ खुश हो गई, इंस्पेक्टर साहब खुश हो गए, बट मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी जो थी ना, वो निराश थी। शी हैड बिन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी, मार्जी उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि जो इंस्पेक्टर साहब टीचर को ठीक करने के लिए आए हैं, मशीन को बनाने के लिए आए हैं ना, ऐसा होता कि मशीन ठीक नहीं होता और वे मशीन को अपने यहाँ ले करके चले जाते, 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिन में बना करके लाते, ऐसा उम्मीद कर रही थी बच्ची, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। एक बार ऐसे ही मशीन में टीचर में खराबी आई थी ना, मशीन टीचर में, वो टॉमी का टीचर था, तो उसको लोग लगभग 1 महीने के लिए लेकर के चले गए थे और 1 महीने में दुरुस्त करके लाए थे। सुनिए, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था ना, वह खाली छोड़ दिया गया था। मतलब मशीन में हिस्ट्री की पढ़ाई फीड ही नहीं की गई थी, इसलिए टीचर को इंस्पेक्टर साहब ले करके गए थे और 1 महीने में फिर से उसको प्रोग्राम करके लाए थे। तो बच्ची भी यही उम्मीद कर रही थी कि इस बार भी मशीन में खराबी आई है तो लोग मशीन टीचर को लेकर के चले जाएंगे और 10-20 दिन में ले करके आएंगे, तब तक हम लोग मज़े करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शी सेड टू टॉमी, इसलिए बच्ची ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल? अरे क्यों लोग स्कूल के बारे में लिखते हैं? स्कूल के बारे में क्या फ़नी है, क्या इंटरेस्टिंग है, स्कूल के बारे में क्या लिखना, क्या पढ़ना? बच्ची ने टॉमी से पूछा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। ये क्लास 9 से फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड। तो द फन दे हैड का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने सुझाव भी दें। जी, आपके सुझाव का मैं स्वागत करूंगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दें। जय हिंद।